My dear students of class 4th, Assalamu alaikum. Hope you all are doing fine. Our today's topic is from your English textbook of class 4th at page number 44. It is there at page number 44 of your English textbook, and the name of the lesson is with, I can show you by using this pointer, with a little bit of luck. तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक जो है ये एक कहानी है आपकी इंग्लिश टेक्स्ट बुक में से, जो क्लास 4th की इंग्लिश टेक्स्ट बुक है उसके पेज नंबर 44 यानी पेज नंबर 44 पर है। तो लेसन का नाम है, लेसन का टाइटल जो है ये एक कहानी है, उसका नाम है विद ए लिटिल बिट ऑफ लक। तो प्यारे बच्चों, अब हम इसको पढ़ेंगे तो पहले जानना चाहेंगे कि ये लक क्या होता है। इसमें मेन चीज़ है लक। इसका एक वर्ड है लक। लक हो गई किस्मत, लक माने को किस्मत। विद ए लिटिल बिट हो गया थोड़ी सी, लक हो गया किस्मत। लक की मीनिंग किस्मत। तो थोड़ी सी किस्मत से क्या होगा, तो क्या होगा जैसा कि हम भी कभी चाहते हैं, हमें भी कभी ऐसी सिचुएशन में हम कभी होते हैं कि हम चाहते हैं कि अगर हमारी किस्मत थोड़ी सी अच्छी हो तो शायद हमारे मसले हल हो जाएं, हमारी परेशानी दूर हो जाए। तो हमारे साथ भी ऐसा कभी होता है। तो दिस स्टोरी इज़ अबाउट ए पुअर मैन। ये कहानी जो है एक गरीब, यह कहानी है कि गरीब महनिस मुतलिक। And he always wishes that if he gets a little bit of luck, maybe all his problems, all his hardships will go. तो उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो ये सारी कहानी उसी के बारे में है। चलिए हम नाउ लेट विदाउट बीटिंग अबाउट द बुश, अभी हम ज़्यादा दूसरी चीज़ पर तवज्जो नहीं देंगे, हम सीधे अब इसका टेक्स्ट पढ़ेंगे। तो आई विल शो यू मैं कहाँ से पढ़ूँगा। आप भी मेहरबानी करके अपनी टेक्स्ट बुक खोल के पेज नंबर 44 पर उसको अपने सामने रखिए। जब मैं पढ़ूंगा तो आप भी उसके साथ पढ़ने की कोशिश कीजिए। जो इज़ अ पुअर मैन इन सर्च ऑफ ए जॉब। तो जो इस आदमी का नाम है, जो मैंने बोला उस मोहनी, हिज नेम इज़ जो। जो इज़ अ पुअर मैन, बट जो इज़ अ पुअर मैन यहाँ पर लिखा है, जो एक गरीब आदमी है। तो पुअर हो गया गरीब, तो इसका अपोजिट, इसका एंटोनिम होता है अमीर। इंग्लिश में उसको रिच बोलते हैं। सो इफ़ समबडी आस्क्स यू व्हाट इज दिस अपोजिट और एंटोनिम ऑफ पुअर, आपको कहना है दैट्स रिच। तो पुअर का एंटोनिम या पुअर का अपोजिट दैट्स रिच। तो उसके बाद कैन ए लिटिल बिट ऑफ लक मेक हिम हैप्पी। अब सवाल है, वो तो गरीब है, क्या अगर उसकी कैन ए लिटिल बिट ऑफ लक, क्या थोड़ी सी अगर किस्मत उसकी जाग जाए, अगर थोड़ी सी किस्मत उसकी जाग जाए, क्या विल दैट मेक हिम हैप्पी, क्या वो खुश हो सकता है? तो इसका मतलब सीधे मतलब है कि वो परेशान है। हैप्पी हो गया खुश, तो हैप्पी का अपोजिट जो है दैट इज सैड। दैट इज सैड। सैड हो गया परेशान। हैप्पी को खुश, सैड को परेशान, ये इसका एंटोनिम है या इसका अपोजिट है। तो इसका मतलब जो है आदमी वो परेशान है क्योंकि वो गरीब है, उसको उसके बहुत सारे कुछ मसाइल होंगे। तो हम पढ़ेंगे यहाँ पर, पता चलेगा। इट वॉज इवनिंग, जो वॉज गोइंग बैक होम। तो अब कहानी शुरू हो गई। इवनिंग का टाइम था, इवनिंग हो गया शाम का टाइम। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा इवनिंग हो गया शाम का टाइम, इसका अपोजिट है मॉर्निंग। मॉर्निंग हो गया सुबह का टाइम। तो तीन मैंने वर्ड्स बोले और उनके एंटोनिम भी बोले। पहला था पोअर, जो इज़ अ पुअर मैन, तो उसका अपोजिट है रिच। रिच हो गया अमीर। देन इट वॉज अबाउट हैप्पी। हैप्पी हो गया खुश, और उसका अपोजिट सैड हो गया। देन द थर्ड वर्ड इज इवनिंग। इवनिंग हो गया शाम का टाइम, एंड मॉर्निंग इज इट इज अपोजिट, इसका अपोजिट है मॉर्निंग। तो ये शाम का टाइम था, सुबह का टाइम नहीं था। इट वॉज इवनिंग, शाम का टाइम था। जो वॉज गोइंग बैक होम। जो वॉज गोइंग बैक होम, जो पता नहीं कहाँ से आ रहा था और वो घर जा रहा था। ही वॉज गोइंग बैक होम। घर, होम हो गया घर। ही वॉज गोइंग बैक होम, घर जा रहा था। वॉट आई नीड इज अ लिटिल बिट ऑफ लक, ही सेड टू हिमसेल्फ। अब ये घर जाते जाते सोच रहा था। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने खुद को ही कहा। कुन साथ पाना सित कत करन। कभी कभार हम भी अपने आप से बात करते हैं, कभी मशवरा करते हैं, बात करते हैं, कोई भी परेशान होते हैं तो इंसान अपने आप से बातें करता है। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। तो उसने कहा, अपने आप से कहा, कैन, उसने क्या कहा? कहा कि व्हाट आई नीड इज़ अ लिटिल बिट ऑफ लक। उसने कहा मुझे थोड़ी किस्मत अगर मुझे अच्छी मिल जाए, थोड़ी सी मेरी किस्मत सुधर जाए, वही मुझे ज़रूरत है। मुझे ज़्यादा कुछ नहीं है, मैं मेहनत तो करता हूँ, मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ, लेकिन मेरी किस्मत शायद ख़राब है, वो किस्मत मेरी थोड़ी सी ठीक हो जाए। तो यही उसने अपने आप से कहा। तो चलिए इससे आगे चलेंगे। ही थॉट ऑफ हिज वाइफ।
शी हैड नॉट बीन वेल एंड नीडेड ए हॉलीडे, ही थॉट ऑफ हिज वाइफ। अब जो ने सोचा किसके बारे में, ही थॉट मतलब पास्ट टेंस है, उसने सोचा, थिंक हो गया सोचना, थॉट हो गया सोचा, अबाउट हिज वाइफ, इसने अपनी बीवी के बारे में सोचा। हु वॉज नॉट कीपिंग वेल, वो उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। शी हैड नॉट बीन वेल, वो बहुत टाइम से शायद ठीक नहीं थी। एंड नीडेड ए हॉलीडे, उसको किस चीज़ की ज़रूरत थी, उसको घुमाने की ज़रूरत थी। अब वो शायद ठीक नहीं थी। कभी कभार जब हम भी बीमार होते हैं उसके बाद हम प्रेफर करते हैं कि हम कोई चक्कर शक्कर करें कभी घूमने जाएं, तो उससे हमारी हालत जो है, तबीयत जो है बेहतर हो जाती है। तो शायद इसने ऐसा ही सोचा कि अपनी बीवी को अब वो घुमाने लेना चाहता था। उसके बाद हिज हिज सन जॉन नीडेड ए न्यू पेयर ऑफ बूट्स। अब दूसरी परेशानी उसकी क्या है, हिज सन जॉन, उसका एक सन था, सो सन हो गया बेटा। तो सन का अपोजिट है डॉटर, सन का जेंडर है, सॉरी। तो बेटा बेटी जैसे हम जेंडर पढ़ते हैं, जेंडर में पढ़ते हैं मैस्कुलाइन फेमिनाइन। तो उसका बेटा था, जॉन था उसका नाम। ही नीडेड है पेयर ऑफ बूट्स, उसको जूतों की ज़रूरत थी। पेयर ऑफ बूट्स, क्योंकि आपके जूते दो होते हैं इसलिए पेयर, जोड़ा, एक जोड़ा जूते की ज़रूरत थी उसको। एंड हिज डॉटर, और उसकी एक डॉटर हो गई बेटी, ईली, उसका नाम था ईली। ए न्यू फ्रॉक, उसको एक नए फ्रॉक की ज़रूरत थी। तो वी आर रीडिंग अबाउट द स्टोरी ऑफ ए पुअर मैन, या वी आर नोइंग अबाउट ए पुअर मैन। हम एक गरीब आदमी की यहाँ बात हो रही है। वो, उसकी बीवी ठीक नहीं थी, वो अपनी बीवी को घुमाने लेना चाहता था। उसके बाद उसका बेटा है, वो उसके उसके जो है ना, उसके जूते ठीक नहीं है, उसको नए जूते चाहिए। उसके बाद उसकी एक बेटी है ईली, उसको भी एक नया फ्रॉक चाहिए। तो इसका मतलब है कि उसको कुछ, यही इसके सामने कुछ मसाइल है, कुछ परेशानियां हैं। तो उसके बाद जो फेल्ट, आप अपनी टेक्स्ट बुक से देख सकते हैं, जो फेल्ट हेल्पलेस एज ही कुड नॉट गेट दीज थिंग्स फॉर हिज फैमिली, यहाँ पर है नॉट गेट दीज थिंग्स फॉर हिज फैमिली। तो जैसा कि मैंने आपको इनिशियली कहा, जो फेल्ट हेल्पलेस, जो को अब लग रहा था कि वो बेबस हो रहा था, एज ही कुड नॉट गेट दीज थिंग्स फॉर हिज फैमिली, क्योंकि वो ये चीज़ें अपनी फैमिली तो आपको पता है, उसके साथ जितने वो रहते हैं, जैसे उसकी वाइफ है, उसका बेटा है, उसकी बेटी है, दैट्स हिज फैमिली, कुंबा जिसको हम बोलते हैं। तो वो अपनी फैमिली के मेंबर जो है, उनके लिए जो कुछ चीज़ें हैं वो कर नहीं पा रहा है। तो उसके लिए ही इज़ फीलिंग हेल्पलेस, वो अपने आप को बेबस समझ रहा है। तो मसला क्या है कि ये सब चीज़ें करने के लिए ही नीड्स मनी, उसको कुछ पैसों की ज़रूरत है। तो शायद उसके पास पैसे नहीं है, बिकॉज इन द वेरी आउटसेट, इन द वेरी बिगनिंग, वी केम टू नो दैट जो इज़ अ पुअर मैन, जो एक गरीब आदमी है। ही कैनॉट अफोर्ड ऑल दीज थिंग्स, वो ये फ्रॉक नहीं ला सकता। ही कैनॉट अफोर्ड अ फ्रॉक फॉर हिज daughter, he cannot afford that pair of shoes for or boots for his son, and he cannot even afford taking his wife to a holiday। वो अपनी अपनी बीवी को घुमा नहीं सकता है, बिकॉज ही इज़ अ पुअर मैन, वो गरीब आदमी है। तो मुझे लगता है आज के लिए इतना काफ़ी होगा। इंशाल्लाह हम अगले वीडियो में इसको आगे बढ़ाएंगे। तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।